ओम शांति। नमस्कार। हेलो दोस्तों। कल हमने स्व का परिचय प्राप्त किया कि मैं कौन हूं, और आपने अभ्यास भी किया होगा कि हम आत्मा है। ये सब आत्माएं है जो आपको होमवर्क दिया था। आज का टॉपिक अति अति महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखना, ध्यान से सुनना। परमात्मा आज का विषय है। परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, उनके साथ हमारा कौन सा रिश्ता है, संबंध कौन सा है, क्या प्राप्ति है। मित्रों, जन्म जन्म से हम भगवान को ढूंढते आए। उनके लिए व्रत उपवास किए, यात्राएं की, जंगलों में गए, तपस्याएं की, गुफाओं में तपस्या की, कई ऋषि मुनियों ने गहरी तपस्या की उन भगवान को प्राप्त करने के लिए। उनके क्षणिक दर्शन के लिए गला तक काट दिया। वो परमात्मा कौन है? बहुत गहरा टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैसे कहा जाता है कि पशु होता है तो पशु का पिता पशु जैसा होता है, पक्षी होता है तो उनका पिता पक्षी जैसा होता है। ये मनुष्य देह है अपने, तो अपना पिता कौन सा है? पापा मनुष्य जैसा होता है। तो कल हम देखा कि हम ज्योतिर्बिंदु स्टार आत्माएं हैं। तो आत्मा का पिता कैसा होगा? सीधी बात है, आत्मा का पिता भी आत्मा जैसा स्टार ज्योतिर्बिंदु होगा। इस चित्र में दिखाया है परमात्मा खुद वर्तमान समय संगम युग में आकर खुद अपना परिचय देते हुए कहा है कि मेरा स्वरूप ज्योतिर्बिंदु अति सूक्ष्म निराकार है। निराकार मीन्स आकार नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस शरीर की तुलना में अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट स्टार है, जिनको इन आंखों से देख नहीं सकते, जिनको हम अनुभव कर सकते हैं। आत्मा को भी देख नहीं सकते, तो परमात्मा को तो देख ही नहीं सकते। वो अति सूक्ष्म है, निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है। इसलिए शब्द प्रयोग होता है निराकार ज्योतिर्बिंदु। वो हमारा पिता है, निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव। ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में हम हिंदी में शिव पिता को शिव बाबा बोलते हैं। वो है ज्योतिर्बिंदु। वो बिंदु है लेकिन गुणों के सिंधु है। यहां उसके किरण बताए गए चित्र में देखो आप, वो शांति के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर, आनंद के सागर, दुख हरता, सुख करता, गति सदगति दाता, पतित पावन, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। उसकी महिमा तो अपरंपार है। वो है बिंदु लेकिन गुणों के सिंधु है, सागर है। उनकी भेंट, उनकी तुलना, उनका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारा पिता है। आज तक उसको हम भगवान मानते थे। हम भगवान, हम भगत, बहुत दूर दूर संबंध लगता था। अभी यहां हम राजयोग में, वो अपना पिता, हम उनके बच्चे हैं। गॉड फादर बोलते हैं ना, सबका मालिक एक गॉड फादर, ईश्वर पिता, परम पिता शिव परमात्मा। वो परम पिता है, वो बाप है, लेकिन आत्माओं का बाप है, लेकिन परम है।
परम पिता शिव परमात्मा, वो भी एक आत्मा है लेकिन परम आत्मा है, वो अपना पिता है, शिव पिता, शिव बाबा। कितना बाबा, शिव बाबा बोलते तो कितना अच्छा लगता है। अपना बाप है, हम उनके बच्चे हैं। कहते हैं हे पतित पावन, एक दूसरा भी एक सवाल है कि परमात्मा सर्वव्यापी है या सर्वशक्तिवान है, वो भी हम ले लेते हैं बीच में। कहते हैं हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ, आकर के हमें पतित से पावन बनाओ, आकर हमें पतित से पावन बनाओ। फिर गीत गाते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। वो दूर रहने वाला है, ऊपर रहता है ना परमात्मा, दूर देश का। फिर एक गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन आ जा रे इस धरती पर, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन आ जा रे इस धरती पर। इसका मतलब आज तक हम बोलते आए कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है, छोड़ में है, कुत्ते बिल्ली गद्दे में है। वो भावनात्मक रीति से सही है। जब ये सिद्धांत दिया होगा तब बहुत हिंसा होती होंगी, तो भावनात्मक रीति से किसी की हिंसा ना करे, सब जगहों में प्राणियों में बैठा है, आप मारो मत, इस अर्थ में सही है। लेकिन वो सर्वव्यापी कुत्ते बिल्ली गद्दे सब में नहीं है। तो हम पुकारते नहीं कि हे पतित पावन आओ, इसलिए तो इसका मतलब है वो ऊपर रहने वाला है। कुछ कहते हैं ना, कोई तकलीफ हो जीवन में, दुख हो तो कहाँ नजर जाती, बहुत दुर्द हो, तकलीफ हो तो हे भगवान, हे ऊपर वाला, हे भगवान, हे ऊपर वाला, ऊपर नजर जाती है। कोई हैरान परेशान करते हैं तो क्या कहते हैं, ऊपर वाला इसका हिसाब लेगा, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे कभी नहीं बोलते कि बाजू में बैठा हुआ भगवान जाने, मेरे में बैठा हुआ भगवान जाने, गाय में बैठा हुआ भगवान जाने, तुलसी में बैठा हुआ भगवान जाने, ऐसा नहीं बोलते। ऊपर वाला, हे ऊपर वाला कुछ रहम कर, कुछ दया कर, मर्सी मी। तो परमात्मा सर्वशक्तिवान है लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, वो मदद के लिए किसी भी कोने में जरूर आ सकता है, लेकिन वो सर्वशक्तिवान है। फिर कहते हैं तीन लोग भी हम देखते हैं, परमात्मा कहाँ रहने वाला है। कहते हैं ना, वो गुजराती में काव्यत कहा, वो पढ़ने में भी आता है, भगवान कौन है, कहाँ रहता है, कहां से आता है, कहाँ रहता है, तू कौन है। वो काव्य है गुजराती में, भगवान कौन हसे, क्यों हसे, यानी क्या रहते हसे, वो ऊपर रहने वाला है। यहाँ चित्र में दिखाया है, दुनिया में तीन लोक है जो परमात्मा ने दिव्य दृष्टि के आधार पर, ज्ञान चक्षु के आधार पर हमको बताया है कि तीन लोक है। एक पृथ्वी है जहां हम रहते हैं, उनके ऊपर सारा वायुमंडल है, उनके ऊपर सूरज चांद, उनके ऊपर एक दूसरा लोक है सूक्ष्म लोक, जहां फरिश्ता देवता के रूप में रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ठीक है, वो भी डिटेल में हम पीछे से जानेंगे। उनके ऊपर है एक लाल प्रकाश की दुनिया, जो छठा ब्रह्म तत्व बोलते हैं। ये 5 तत्वों से अलग, जो स्वयं प्रकाशित है, जो लाल लाल है, वहां हम सब आत्माएं रहती है। परमात्मा का भी वही निवास स्थान है, इसलिए कहते ऊपर से आए हैं, ऊपर जाना है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। तो हमारा रहने का स्थान ऊपर है, जिसको परम धाम, ब्रह्मांड, शांतिधाम, अक्षरधाम कहते हैं। फिर दुखी होते तो भी ऊपर वाले को याद करते, तो परमात्मा भी वहां का रहने वाला है। अच्छा, तो भगवान एक है, वो ज्योतिर्बिंदु है, वो शिव है जो सर्वशक्तिवान है।
जो गुणों का सिंधु है, यहाँ उसके गुण दिखाए हैं, वो गुणों के सिंधु है, सागर है। कैसे मान ले हम? तो भगवान के बारे में 3-4 बातें हैं। भगवान उनको ही कहा जाता है जो सर्वधर्म के मान्य हो। सिर्फ आपको और मुझे मान्य हो उनको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान सभी धर्म की आत्माओं का पिता है, बाप है, सभी को मान्य हो, पहली बात। दूसरा, वो सर्वोच्च हो, वो सर्वशक्तिवान हो, वो सर्वज्ञ हो, वो जन्म मरण से न्यारा हो। ये 4-5 बातें जो बताई, वो जिस पर लागू पड़े वो भगवान है, वो परमात्मा है। जैसे कहते हैं ना, ये चीनी है तो चीनी किसको कहेंगे? जो सफेद हो, मीठी हो। ये मिर्ची है तो मिर्ची किसको? जो लाल हो, तिखी हो, उसको मिर्ची कहेंगे। तो परमात्मा किसको कहेंगे? ये 4 बातें जिसको लागू हो उसको परमात्मा कहेंगे। आज तक हमको मालूम नहीं था, तो जहां हमारी श्रद्धा बैठ गई उनको हम भगवान मान लिया। तो परमात्मा शिव है, जो सर्वोच्च है, जो जन्म मरण से न्यारा है। कभी सुना? कभी परमात्मा शिव छोटे से थे, नटखट खेल करते थे, फिर बड़े हुए, फिर उनसे बड़े हुए, फिर मर गए, उसके माता पिता का नाम कभी सुना? नहीं। वो निराकार ज्योतिर्बिंदु, जन्म मरण से न्यारे है, वो सर्वोच्च है। कोई गुरु के भगत होंगे, गुरु हनुमान के भगत होंगे, हनुमान राम के भगत होंगे, राम फिर रामेश्वर में शिव की पूजा करते हैं, लेकिन शिव सर्वोच्च है। फिर वो ज्ञान के सागर है। शिव खुद ज्ञान के सागर है, अमृत रस हमको पिलाते हैं। वो किसी के पास पढ़ने, वो कुछ जन्म लिया ही नहीं तो पढ़ने कहाँ जाएंगे? श्री कृष्ण के लिए, राम के लिए बोलते, वो गुरु के पास, सांदीपन्य ऋषि के पास पढ़ने गए। शिव को कहते हैं वो ज्ञान का सागर है। अभी सर्वधर्म की आत्माओं का पिता है, चित्र भी आप देख लो। कैसे मान ले कि सभी धर्म वाले उनको मानते हैं। हिंदू धर्म की बात करते हैं तो यहां दिखाया है सोमनाथ में, पहला, भारत का पहला ज्योतिर्लिंगम सोमनाथ, जहां शिव की पूजा होती है। शिव को देखो, आंख, मुख, कान, नाक कुछ नहीं है, 3 पट्टे हैं, बीच में पॉइंट ऑफ लाइट। भगवान निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। सोमनाथ, बद्रीनाथ, अंबरनाथ, केदारनाथ, कई मंदिरें हैं, गलियों गली में मंदिर है। कोई भी गांव में जाओ, वहां राम का मंदिर, श्री राम का मंदिर होगा, नहीं भी होगा। श्री कृष्ण का मंदिर हो भी सकता है, नहीं भी होगा। माता जी के मंदिर होगा, ना भी हो सकता है। लेकिन भारत के कोने कोने में कोई भी गांव में जाओ, कोई भी गांव में आप याद कर लो, वहां शिव का मंदिर नया या पुराना जरूर होगा, होगा, होगा। कहते गांव की जब शुरुआत होती थी तो गांव में पहले शिव का मंदिर बनता था, फिर गांव बसता था, टिम्बा डालते थे। और जब हिंदू लोग मरते हैं, कोई भी धर्म का हिंदू हो, कोई भी भगवान को मानने वाला, वो मरने के बाद उसका 12वां 13वां अंतिम विधि कहां करते हैं? शिव के मंदिर में जाकर बाल मुंडन कराते हैं। शिव के मंदिर में जाएंगे, वहां सब विधि चलेंगी, दूसरे कोई मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि जीव और शिव का संबंध है। हिंदू लोग तो सब मानते हैं परमात्मा एक है। शिव की शक्तियां, 9 देवियां जो उत्पन्न हुई वो शिव से उत्पन्न हुई है। हम सब मानते हैं परमात्मा एक है, ज्योतिर्बिंदु है। दूसरे धर्म की बात करें, जो गुरु नानक सिख, गुरु नानक मोहम्मद पैगंबर, क्रिश्चियन धर्म के धर्म पिता हो गए, उसने क्या कहा? गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, एक ओंकार सतनाम निराकार। અમે તો पैगंबर છીએ, भगवान एक छे, प्रकाश स्वरूप छे, તમે ऊपर वाला, आप ऊपर वाले को याद करो। हम तो पैगंबर है, आप ऊपर वाले को याद करो। हम ऊपर वाले को भूल गए और पैगंबर को ही भगवान मान गए। सही बात है, ऊपर वाले को भूल गए। फिर जापान के अंदर ऐसे निराकार पत्थर की पूजा करते हैं, वो भी लोग, बौद्ध धर्म के लोग निराकार को मानते हैं। मुस्लिम लोग जो मक्का मदीना में जाते हैं, आश्चर्य की बात है,
कोई भी मस्जिद में वह मूर्ति पूजा में मानते नहीं, कुछ होता नहीं, लेकिन उनका मुख्य स्थान मक्का मदीना जाते हैं तो वहां संग अस्वद नाम की प्रतिमा है, उनको जाके वो चुम्बन करते हैं, उनको जाकर वो चुम्बन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तब उसकी हज पूरी होती है, ऐसे मानते हैं। उसको काबेश्वर भी बोलते हैं, संग अस्वद, शिवलिंग जैसा पत्थर है। वो भी किसको मानते हैं? निराकार अल्लाह को याद करते हैं। तो अल्लाह, ईश्वर, गॉड फादर सब एक है। भगवान सभी धर्मों का है। बाप एक ही होता है, बाप थोड़ी अनेक होता है। भगवान एक है, वो ज्योतिर्बिंदु निराकार शिव है, शिव बाबा है, जो हमारी आत्माओं का पिता है। दूसरी भी एक हमारे से भूल हो गई, शिव और शंकर को एक मान लिया, मालूम नहीं था, लेकिन अब फोटो देखो, फोटो में भी दोनों एक लगता है। शिव को निराकार दिखाया है, शंकर को देवता, सूक्ष्म देवता दिखाया है। शिव के लिए कहते हैं वो कल्याणकारी है, शंकर के लिए कहते हैं तीसरा नेत्र खुला, दुनिया का विनाश हुआ, विनाशकारी देवता है। शिव परमधाम निवासी है, शंकर सूक्ष्म वतन निवासी है। बोलने में भी आता है शंकर देवताय नमः, शिव देवताय नमः कभी नहीं बोलेंगे, शिव परमात्माए नमः। तो पिता और पुत्र का संबंध है, शिव पिता है, शंकर पुत्र है, लेकिन मालूम नहीं था तो दोनों को एक मान लिया। थोड़ी देर कोई कहते ना एक ही है, अरे एक ही है तो आप शिव के हजारों लाखों मंदिर होंगे, हमेशा पूजा किसकी होती है? शिवलिंग की पूजा होती है। कहां ऐसा मंदिर देखा जो शिव का मंदिर हो जिसमें शिवलिंग ना हो और शंकर की मूर्ति रखी हो, उसकी पूजा हो? वरना ऐसा करना चाहिए ना, दोनों एक ही है तो नहीं देखेंगे आप। शंकर की मूर्ति को तो देखने में भी अच्छा, हो तो निराकार गोल गोल पत्थर है, शंकर की मूर्ति रखनी चाहिए सब जगह, नहीं रखते हैं। माना शिव और शंकर दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, शिव अलग है, शंकर विनाश के लिए निमित्त देवताएं है, शिव परमात्मा है। नीचे दिखाई शिवरात्रि, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, आपको भी होगा। लोग कहते हैं रात को 12 बजे शिवरात्रि, तो 12 बजे जन्म हुआ होगा शिवरात्रि माना, कृष्ण का 12 बजे जन्म हुआ था तो कृष्ण रात्रि नहीं बोलते, लेकिन क्या बोलते हैं? गोकुल अष्टमी। तो रात को परमात्मा का जन्म हुआ? नहीं, परमात्मा तो शिव तो जन्म मरण से न्यारा है, तो फिर शिवरात्रि कौन से अर्थ में है? उनका सही आध्यात्मिक रहस्य यह है कि जब दुनिया में अज्ञान रूपी रात छा जाती है, कलयुगी रूपी घोर रात्रि होती है, उस टाइम परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और अज्ञान अंधेर को विनाश करते हैं। कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अपने बच्चों को सुख और शांति का वर्षा देने के लिए आ गए हैं। कान खोल के सुनो, भगवान इस सृष्टि पर अपने बच्चों को सुख शांति का वर्षा देने के लिए आ चुके हैं। शिवरात्रि हो चुकी है, इनका ही यादगार शिवरात्रि के रूप में हम मनाते हैं। परमात्मा आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है। आप नसीबदार हो, आप कान में आपने पूरा वीडियो देख लिया और कान में आपके संदेश जा रहा है, भगवान आ चुका है। ये सामान्य बात नहीं है। ऐसी बात सुनते हुए कान ऐसे हो जाना चाहिए, क्या बोल रहे हो आप? और आपको इसके मूल तक जाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये बात तो सही तो नहीं है, भगवान आ गए हम रह न जाए। अगर आपको लगे पूरा जानने के बाद कि भगवान नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरा जानना अभी आपकी जिम्मेवारी है। चलो 1 मिनट के लिए अभ्यास करते हैं। तो आज आपको मालूम हुआ परमात्मा एक है, वो ज्योतिर्बिंदु है, वो अपना बाप है, हम उनके बच्चे हैं, नजदीक के संबंध है, वो सर्वशक्तिवान है। तो हम थोड़ा अभ्यास करते हैं। पहली बार आप परमात्मा को
सूरज चांद बादलों से भी ऊपर लाल प्रकाश की दुनिया परम धाम में मैं पहुंच गई हूं। वहां मुझे ज्योतिर्बिंदु मेरा पिता दिखाई पड़ रहा है। एक शांति की दुनिया, एक लाल सुनहरी प्रकाश की छाई हुई दुनिया। कोई आवाज नहीं है, कोई शोर नहीं है, बस लाइट लाइट। एक शांति को एहसास, शांति का गहरा एहसास, आनंद का एहसास मुझे हो रहा है। मेरा पिता मुझे देखकर खुश है। उनसे सफेद सफेद किरणें निकल रही है। मैं उस किरणों के बीच में पहुंच गया हूं। मैं लाइट लाइट प्रकाश के घेरे में पहुंच गया हूं। मेरा पिता का असीम प्यार का किरण के नीचे मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैं खुश हूं परमात्मा से मिलकर। मेरा पिता आज मुझे पहली बार मिला है। वो मुझे भरपूर शक्ति दे रहा है ब्लेसिंग के रूप में। वो मुझे वरदान के रूप में लाइट लाइट लेजर की तरह किरणें दे रहा है। एक मिनट एकाग्र हो जाइए, खो जाइए। आज का दिन बहुत अच्छा होगा। परमात्मा की वरदान मुझे मिल गई। आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। विजयी हर बात में होंगी। ओके, तो ये अभ्यास आप रोज सुबह और शाम जरूर कीजिए। उनका अनुभव हमें जरूर बताइए। कल हम देखेंगे परमात्मा का कर्तव्य। भगवान आ चुके हैं तो कहां आए हैं? बहुत IMP लेसन है। जरूर कल मिलिएगा रोज सुबह 5 बजे। ओम शांति। धन्यवाद।